एकनाथ शिंदे ने सीधे शिवसेना पर ही अपने कब्जे की घोषणा उस चिट्ठी में कर दी है। हमने आपको ऊपर का हिस्सा दिखाया है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, लेकिन शिवसेना पर जब अपनी वो होल्ड की बात कर लेते हैं तो ये साफ है कि एकनाथ शिंदे की नजर सिर्फ उद्धव सरकार पर नहीं, शिवसेना पर भी है। मंगलवार सुबह शिवसेना के बागियों की संख्या 11 से 12 थी, जो बढ़कर पहले 22 हुई, फिर 26 हुई। मंगलवार रात सूरत के होटल में बागी विधायकों की संख्या 36 हो गई। बुधवार सुबह गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक देखे गए। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे का दावा सही है तो उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने की ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी को भी बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ये रिजोल्यूशन लेटर जारी करके एकनाथ शिंदे धड़े ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए शिवसेना पर दावा ठोक दिया है। इस लेटर में 34 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर हैं। तो इस चिट्ठी में उन्होंने अपने आप को पार्टी के नेतृत्व से अलग करने की कोशिश की है, यानी पार्टी की लेजिस्लेटिव विंग यानी पार्टी के विधान भवन में चुने गए जो विधायक है वो अलग पार्टी है। विधायकों ने यह प्रस्ताव पारित किया है यह कहते हुए कि पार्टी के नेतृत्व ने यानी उद्धव ठाकरे ने, जो पार्टी के विधान भवन के गुट से कोई वाकिफ नहीं रखते, उन्होंने फैसला लिया। जो फैसला जो मैंडेट दिया गया था शिवसेना बीजेपी को, उस मैंडेट के खिलाफ यह फैसला लिया गया था। दूसरा शब्द उसमें उन्होंने यह लिखा हुआ है कि 2.5 साल से जो सरकार चल रही है उसमें करप्शन काफी फैल गया है। और अंत में उन्होंने इस चीज को रीअफर्म किया है कि इसके वजह से पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में यानी पार्टी के विधान भवन के अंदर के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे दोबारा बने रहे और उसके साथ साथ सुनील प्रभु को बदलकर भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उनको चीफ व्हिप बनाया जाए। एकनाथ शिंदे ने 34 शिवसेना विधायकों का समर्थन पत्र जारी करके ठाकरे सरकार के दावों पर गहरी चोट की है। यानी नंबर एकनाथ शिंदे के साथ है, जो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के 106 विधायक हैं। अगर बागी हुए 47 विधायक समर्थन दे दें और 7 अन्य विधायकों का साथ मिले तो बीजेपी के पास कुल 160 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच वाली रणनीति पर काम कर रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत बागी विधायकों को गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक सिर्फ लॉजिस्टिक्स उपलब्ध करवा रही है। नहीं कुछ नहीं, हम तो शिवसैनिक है भाई। 8 दिन यहाँ पे 8 दिन और उसके बाद मुंबई में क्या राज्यपाल के पास सीधे सीधे राज्यपाल के पास। 55 में से 34 विधायक टूटने के बाद अब उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं। शिवसेना की तरफ से हाथ पैर मारे जरूर जा रहे हैं, मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई इस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे। शिवसेना के तेवर ढीले नजर आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ उद्धव सरकार गिराना नहीं बल्कि शिवसेना को तोड़ना है।
अब उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो सरकार बचाने के लिए क्या पार्टी को दांव पर लगाएंगे। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। इस वक्त कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, सामान निकल रहा है, उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए रवाना होने वाले हैं। जी, उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में उनका सामान तो निकल रहा है और उद्धव ठाकरे भी मातोश्री पर रवाना होंगे। पहले से उनका निवास रहा है, उनके पिता बाल ठाकरे के दिनों से वहां पर पूरी फैमिली रहती है और उद्धव ठाकरे वापस वहां पर जाएंगे। मातोश्री एक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने से पहले रिमोट कंट्रोल हुआ करता था। जब महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवसेना भाजपा की सरकार आई थी 1995 में, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मैं पार्टी में कोई पद नहीं लूंगा, बल्कि मातोश्री में इस सरकार का रिमोट कंट्रोल होगा। हमने कई बार देखा, उस वक्त जो लोग उस वक्त की राजनीति को जानते हैं, उन्हें ये भली बात ही पता था कि बड़े ऑफिसर हो, सेक्रेटरीज हो, मंत्री हो, सभी मातोश्री पर आते थे, क्योंकि सरकार का रिमोट कंट्रोल वहां पर होता था। खुद मुख्यमंत्री वहां पर आकर बाला साहब ठाकरे को ब्रीफ किया करते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना की सरकार आई और शिवसेना के मुखिया और शिवसेना के पार्टी के प्रमुख और ठाकरे घराने से किसी ने संवैधानिक पद लिया। मुख्यमंत्री खुद बने उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने हालांकि इस बात का क्लैरिफिकेशन देने की बहुत कोशिश की कि वो बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन शरद पवार ने उन्हें उस दिन समझाया कि अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दोनों पार्टियों में काफी सीनियर नेता है जो शायद किसी जूनियर नेता के साथ में काम करना पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ये जिम्मेदारी के लिए सोनिया गांधी ने भी कहा था ये जिम्मेदारी ली जाए, लेकिन ऐसे हालात में मैंने ये पद संभाला था जिसका मुझे कोई मोह नहीं है। और इसीलिए आज उद्धव ठाकरे कुछ उन्हीं चीजों को, जिसे हम कहते हैं कि गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, वो दिखाना चाहते हैं। पद भले ही ना छोड़ रहे हो आज की तारीख में, मुख्यमंत्री पद से भले इस्तीफा ना दिया हो, जो बात संजय राउत भी कर रहे हैं, लेकिन वापस मातोश्री जाएंगे। कहीं ना कहीं मातोश्री शिवसेना का जो कनेक्शन है उसे भी एक बार अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के एमएलए जो विधायक जो आरोप लगा रहे हैं, अंजना, उनका कहना है कि वर्षा में जाने के बाद सीएम इनएक्सेसिबल हो गए थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना मुश्किल हो गया था। शायद मातोश्री वापस जाकर वो इस बात को भी जताना चाहते हैं कि अब मैं पक्ष प्रमुख के तौर पर मातोश्री में हूँ। ये वही मातोश्री है जहाँ पर शिवसैनिक आया करते हैं, जहाँ पर शिवसेना के नेताओं को खुला एक्सेस था, वहां पर मैं हूँ, तो एक्सेस फिर से एक बार आपके लिए खुला है। ये भी दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे इस जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल, एक दाव खेल रहे हैं। आज उन्होंने फेसबुक लाइव में भी, अगर लबो लुआब आप देखें तो क्या था, इमोशनल कार्ड वो बार बार खेल रहे थे, कह रहे थे आइए मुझसे बातचीत कीजिए। उसी इमोशनल कार्ड का हिस्सा है, क्योंकि इस्तीफा दिया नहीं है, सरकारी निवास से निजी निवास पर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जी वही, आज जब उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले ये अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि उद्धव ठाकरे 5 बजे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे, तो कई लोगों को ये आशंका लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, पद छोड़ेंगे, सरकार बर्खास्ती की घोषणा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक साथ में यही अटकलें लग रही थी कि वो एकनाथ शिंदे, जिन्हें अपना वो छोटा भाई कहते हैं, क्या उन्हें वो एक इमोशनल तरीके से आवाज देंगे कि एकनाथ आप वापस आइए, बात करिए। लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जिसे उन्हें कहा था कि राज्य की जनता को संबोधन, ये संबोधन सिर्फ था एकनाथ शिंदे को और उनके साथ गए बागी विधायकों को, वापस आइए, बात करिए, बैठिए, आपकी समस्याओं पर हल निकलेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह बातचीत एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में हुई थी, जिसका एक्सक्लूसिव हिस्सा हमने सुबह आज चलाया था, एकनाथ शिंदे से जो कम्युनिकेशन साधने की कोशिश की थी, उसमें एकनाथ शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने उन्हें पूछा कि क्या एकनाथ आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उन्होंने बताया वो वक्त अब चला गया है, इट्स टू लेट। उन्होंने इस बात को उद्धव ठाकरे को बताया, तो वक्त निकल चुका है, अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट फिलहाल है ये नजर नहीं आता उन्हें। पार्टी के लिए उनका यह दावा है कि वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे। जो ट्वीट उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था, ट्वीट में कहा है कि पार्टी का शिवसैनिक इन सारी बातों में भुन रहा है, पिस रहा है, पार्टी को सिस्टमैटिकली यहाँ पर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है और ये एनसीपी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये उनके खत में भी लिखा गया था। तो दिक्कत उन्हें उद्धव ठाकरे से नहीं। अंजना, एक बात देखिए, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधा कोई बयान नहीं दिया है, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया है।